प्यारे बच्चों, आज हम आपको जीएस में नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर, कौन सा नगर किस शहर के किनारे पे बसा हुआ है, इसको हम मेमोरी ट्रिक से आपको याद करवाने की कोशिश करेंगे। इंग्लिश में मेजर सिटीज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर। तो आइए देखते हैं कौन कौन से नगर, प्रमुख नगर किस किस प्रमुख नदी के किनारे पे बसा हुआ है, और इसको ट्रिक से याद भी करेंगे। देखिए, सबसे पहले आता है आगरा। आगरा शहर यमुना नदी के किनारे पे बसा हुआ है। आगरा शहर यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, कल्पना कीजिए, आप जानते हैं ताजमहल कहाँ पे है? आगरा में। तो आगरे के ताजमहल में आप घूम रहे थे और साथ साथ ये देखिए यमुना जी को जमुना जी भी कहते हैं। तो आप कर लीजिए कि आप सफेद सफेद, कल्पना कीजिए सफेद सफेद संगमरमरी ताजमहल के पास आप काली काली नीली नीली जामुन खा के घूम रहे हैं। आप क्या खा रहे हैं? जामुन खा रहे हैं और ताजमहल, सफेद सफेद ताजमहल। अब कॉम्बिनेशन कितना बढ़िया होगा, सफेद सफेद ताजमहल के साथ नीला नीला काला काला जामुन, ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन। तो इससे याद आ जाएगा, आप आगरा के ताजमहल के पास क्या खा रहे थे? ताजमहल में घूमते हुए जामुन खा रहे थे। जामुन से क्या आएगा? जमुना जी। अब देखिए बद्रीनाथ और यहाँ लिखे हैं अलकनंदा नदी, अलकनंदा। तो अलकनंदा को कर लीजिए अकेले नंदी। आप जानते हैं ना, नंदी किसकी सवारी है? भगवान शिव की। और बद्रीनाथ केदारनाथ में कौन बसे हैं? भगवान शिव हैं। पहाड़ों पे भगवान शिव बसे हैं। तो भगवान शिव के साथ सवारी कौन है? नंदी। तो कल्पना कीजिए बद्रीनाथ में भगवान बद्रीनाथ के साथ अकेले नंदी भी रहते हैं। नंदी हमेशा भगवान के साथ रहते हैं। तो अकेले नंदी से क्या याद आएगा? अलकनंदा। अब देखिए प्रयाग। देखिए, इसका पुराना नाम था इलाहाबाद, लेकिन अब इलाहाबाद नाम हट गया है। वर्तमान में अब प्रयाग नाम ही है। और प्रयाग वो शहर है जहां पे गंगा और यमुना नदी का संगम होता है। संगम, गंगा यमुना नदी का संगम। आप कभी जाके देखें तो गंगा जी की नदी व्हाइट सफेद सफेद धागा में, और जमुना जी की नदी ये नीले कलर में, और दोनों लोग का संगम होता है, मिक्स होती हैं वहां पे। तो कल्पना कर सकते हैं, गंगा और यमुना दोनों नदी जहां मिलती हैं तो दोनों के पानी पे प्रयोग करने की जगह क्या है? प्रयाग में आपको गंगा जी भी मिल जाएंगी और यमुना जी भी। अब दोनों नदी का जल लेके दोनों नदी के पानी का आप प्रयोग के द्वारा विश्लेषण कर सकते हैं। तो प्रयोग से प्रयाग याद आएगा, और प्रयाग में क्या होता है? गंगा और जमुना के पानी का प्रयोग होता है। इस तरीके से प्रयाग किस नदी के किनारे है? गंगा और जमुना नदी किनारे संगम पे बसा है। दिल्ली यमुना। अब यमुना को हम एक नाम दे देते हैं, जमुना। ध्यान से देखिए, कभी कभी लोग जमुना कहते हैं। अब आपको बहुत बड़े आराम से याद हो जाएगा। देखिए, दिल्ली दिल वालों की नगरी है। दिल्ली कैसी है? दिल वालों की नगरी। और दिल वालों की नगरी हर किसी को क्या जाती है? जम जाती है। हर कोई चाहता है हम दिल्ली में बसें, अपना निवास स्थान बना ले। क्यों? कल्पना कीजिए, दिल्ली दिल वालों की नगरी है जो जम जाती है, वहां सबका मन जम जाता है। तो जम जाएगा, जम से जमुना यानी यमुना। तो दिल्ली कहाँ बसी है? यमुना जी के नदी किनारे। फिर देखिए फिरोजपुर सतलज नदी। अब देखिए, सतलज नदी को कर दीजिए
7 नदियों का जल, 7 नदियों का जल, सतलज मतलब ऐसे कल्पना कीजिए कि 7 नदियों का जल। अब कल्पना कीजिए फिरोजपुर यानी रोज है यहाँ पे, रोज आप जानते हैं ना, रोज मीन्स गुलाब। कल्पना कीजिए कि आप अपने घर के आंगन में आपने गुलाब खिलाया रोज, तो जब रोज खिलाया तो क्या हुआ, उसमें आपने 7 नदियों का जल भर के उसमें डाला। अब 7 नदियों का जब जल उसमें पड़ा तो क्या हो गया, उसमें रोज तरह तरह के हर कलर के गुलाब निकल रहे थे, सफेद गुलाब, लाल गुलाब, नीला गुलाब। क्यों? क्योंकि कई जगहों का पानी अलग अलग कलर का है। जमुना जी का देखिए नीला या काला में आता है, गंगा जी का सफेद होता है, किसी का पानी थोड़ा मटमैला होता है, किसी का पानी व्हाइट होता है, पारदर्शी। कल्पना कीजिए कि आपने 7 नदियों का जल अपने घर के आंगन में रोज गुलाब खिलाया और उसमें रोज डालते हैं तो क्या होगा, अलग अलग कलर के गुलाब यानी रोज निकलते हैं। तो रोज से फिरोजपुर याद आएगा और 7 नदियों का जल तो सतलज याद आ जाएगा। अब देखिए हरिद्वार गंगा जी के जो है किनारे बसा है, तो हरिद्वार आप जानते हैं हरि का द्वार। हरि किसको कहते हैं, भगवान को, भगवान शिव। और भगवान शिव की जटा में गंगा जी भी है, तो गंगा जी क्या हो गई, शिव जी क्या हो गए, हरि क्या हो गए, द्वार हो गए। किसका, गंगा जी का, क्योंकि उन्हीं की जटा में गंगा जी विराजमान है। तो हरिद्वार का मतलब क्या हुआ, गंगा जी। अब देखिए कानपुर कैसे याद होगा, कानपुर भी गंगा नदी के किनारे बसा है। कल्पना कीजिए गंगा जैसी पवित्र नदी में जब जाते हैं लोग तो कान पकड़ के अपनी बुराइयों का पश्चाताप करते हैं और कान पकड़ के प्रतिज्ञा लेते हैं, तौबा करते हैं कि अब बुराई पाप नहीं करेंगे, और डुबकी लगा देते हैं तो उनके पाप का नाश हो जाता है। तो गंगा जी में स्नान करने से पापों का नाश होता है, क्योंकि पापी लोग जो है कान पकड़ के गंगा जी में जो है अपना गुनाह कबूल करते हैं। तो गंगा जी कानपुर में आ गई, कानपुर में कान पकड़ा और गंगा नदी में आरती किया। करनूल को कर लीजिए कर्नल। अब सेना में कर्नल होता है, आप जानते होंगे जो सेना का जो कर्नल होता है वह अपनी रेजिमेंट के लिए फादर होता है, पिता होता है, यानी सारे सैनिक जो है उनको पिता के समान इज्जत देते हैं, और कर्नल भी अपने बेटे जैसा प्यार अपनी रेजिमेंट से करता है। तो यहाँ कर्नल हो गए, करनूल है, और क्या है, तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा। तो कर लीजिए हर कर्नल अपने रेजिमेंट को भद्र पुरुषों की तरह देखभाल करता है। जैसे कोई घर का पिता होता है तो अच्छे लोगों को क्या कहते हैं, भद्र पुरुष कहते हैं संस्कृत में। तो भद्र पुरुष का मतलब हो गया अच्छे व्यक्ति जो जिम्मेदार हों। तो कर्नल एक भद्र पुरुष होता है जो अपनी रेजिमेंट का देखभाल करता है। अब देखिए सोकोवा घाट ब्रह्मपुत्र नदी के पास है। तो सोकोवा लिखा है, सोकोवा तो कर लीजिए सौ कौआ। और ब्रह्मपुत्र तो कल्पना कीजिए ब्रह्मा जी के पुत्र जब धरती पे अवतरित हुए तो उनके पास कौन पहुंच गया, 100 कौवे गए और कहने लगे प्रभु हमारी आंखें एक आंख क्यों फोड़ दी। कौवे को जानते हैं, कौवे को एक आंख मानी जाती है कि कौवे के एक आंख है। तो कल्पना कीजिए कि कौवे जो है सारे कौवे या 100 कौवा या 100 कौवा ये पहुंचे और ब्रह्मा जी के पास और उनसे निवेदन करने लगे कि मेरी आंख क्यों फोड़ दी। अब पटना गंगा जी के नीचे है, गंगा जी के किनारे है, तो पटना को कर लीजिए पटाना।
अगर आप किसी से सौदा कोई पटाना चाहते हैं तो गंगा जल लेकर सौगंध खा लीजिए, गंगा जी का जल लेकर सौगंध खाइए कि हम सत्य बोले हैं, सत्य रहेंगे, तो आपसे उस व्यक्ति का सौदा पट जाएगा। श्रीनगर झेलम नदी। तो ये देखिए, नगरों के लोग, जो नगर में रहने वाले लोग होते हैं, वो गांव के वातावरण को नहीं झेल पाते। ये कर लीजिए, गांव के लोग नगर के वातावरण को झेल नहीं पाते, तो झेल नहीं पाते। प्यारे बच्चों, आशा है आपको याद हो गया होगा। देखिए, आगरा कहाँ पे है? आगरा में क्या होता है? आगरे के ताजमहल में घूम रहे थे, क्या खा रहे थे? जामुन। तो कौन हो गया? जमुना जी। फिर आ गया बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में भगवान बद्री के साथ अकेले कौन बैठा है? नंदी। तो अलकनंदा। फिर देखिए, तीर्थराज प्रयाग में कौन है? यानी गंगा और जमुना दोनों जी वहां पे मिल जाती हैं, और इसीलिए लोग वहां दोनों के पानी पे प्रयोग करते हैं। तो प्रयाग से गंगा जमुना। फिर आ गया दिल्ली। दिल्ली दिलवालों की नगरी होती है, जो दिल्ली में जाता है उसका मन वही दिल्ली में जम जाता है। जम से जमुना, यमुना। वो फिरोजपुर। आपने अपने घर के आंगन में क्या खिलाया? रोज। उसमें क्या डाला? 7 नदियों का जल, तो सतलज। हरिद्वार। हरि के द्वार कौन है? गंगा जी, क्योंकि गंगा जी हरि के मुकुट पे हैं, शंकर जी के जटाओं में हैं, तो शंकर जी को हरि कहते हैं। हर हर बम्बे, हर हर बम 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 कहते हैं। तो हरि जो है शिव जी हैं, और शिव जी की जटाओं में गंगा जी हैं, तो हरिद्वार। हरि का द्वार कौन हुआ? गंगा जी। कानपुर। कानपुर में क्या होता है? कानपुर के लोग कान पकड़ के गंगा जी में जाके और गुनाहों से तौबा करते हैं। कर्नूल। हर कर्नल क्या करता है? आप भद्र पुरुष की तरह, भद्र से क्या? तुंगभद्रा नदी, भद्र पुरुष की तरह अपनी रेजिमेंट का देखभाल करता है। सोकोवा घाट, यानी 100 कौवा, सारे कौवे कहाँ गए? ब्रह्मा जी के पास, तो ब्रह्मा से ब्रह्मपुत्र नदी। पटना। किसी को पटाना हो तो क्या करिए? गंगा जल हाथ में लिया और सौगंध खाया, हम सत्य बोलेंगे, सत्य रहेंगे, तो पट गया सौदा। तो पटना, गंगा जी। और श्रीनगर, यानी गांव के लोग नगर के वातावरण को झेल नहीं पाते, तो झे से झेलम। प्यारे बच्चों, आशा है ये सब का सब याद हो गया होगा, लेकिन सिर्फ इतना नहीं है, आगे का भी टॉपिक है, तो अगले वीडियो में हम इसके आगे का लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज हम आपको जीएस में नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर, कौन सा नगर किस शहर के किनारे पे बसा हुआ है, इसको हम मेमोरी ट्रिक से आपको याद करवाने की कोशिश करेंगे। इंग्लिश में मेजर सिटीज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर। तो आइए देखते हैं कौन कौन से नगर, प्रमुख नगर किस किस प्रमुख नदी के किनारे पे बसा हुआ है, और इसको ट्रिक से याद भी करेंगे। देखिए, सबसे पहले आता है आगरा। आगरा शहर यमुना नदी के किनारे पे बसा हुआ है। आगरा शहर यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, कल्पना कीजिए, आप जानते हैं ताजमहल कहाँ पे है? आगरा में। तो आगरे के ताजमहल में आप घूम रहे थे, और साथ साथ ये देखिए यमुना जी को जमुना जी भी कहते हैं। तो आप कर लीजिए कि आप सफेद कल्पना कीजिए, सफेद संगमरमरी ताजमहल के पास आप काली नीली जामुन खा के घूम रहे हैं। आप क्या खा रहे हैं? जामुन खा रहे हैं।
और ताजमहल, सफ़ेद सफ़ेद ताजमहल। अब कॉम्बिनेशन कितना बढ़िया होगा, सफ़ेद सफ़ेद ताजमहल के साथ नीला नीला काला काला जामुन, ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन। तो इससे याद आ जाएगा, आप आगरा के ताजमहल के पास क्या खा रहे थे, ताजमहल में घूमते हुए जामुन खा रहे थे। जामुन से क्या आएगा, जमुना जी। अब देखिए बद्रीनाथ, बद्रीनाथ और यहाँ लिखे हैं अलकनंदा नदी, अलकनंदा। तो अलकनंदा को कर लीजिए अकेले नंदी, अकेले नंदी। आप जानते हैं ना नंदी किसकी सवारी है, भगवान शिव की। और बद्रीनाथ केदारनाथ में कौन बसे हैं, भगवान शिव हैं, पहाड़ों पे भगवान शिव बसे हैं। तो भगवान शिव के साथ सवारी कौन है, नंदी। तो कल्पना कीजिए बद्रीनाथ में भगवान बद्रीनाथ के साथ अकेले नंदी, अकेले नंदी भी रहते हैं। नंदी हमेशा भगवान के साथ रहते हैं। तो अकेले नंदी से क्या याद आएगा, अलकनंदा। अब देखिए प्रयाग, देखिए इसका पुराना नाम था इलाहाबाद, लेकिन अब इलाहाबाद नाम हट गया है, वर्तमान में अब प्रयाग नाम ही है। और प्रयाग वो शहर है जहाँ पे गंगा और यमुना नदी का संगम होता है, संगम, गंगा यमुना नदी का संगम। आप कभी जाके देखें तो गंगा जी की नदी वाइट वाइट सफ़ेद सफ़ेद धारा में, और जमुना जी की नदी ये नीले नीले कलर में, और दोनों लोग का संगम होता है, मिक्स होती हैं वहाँ पे। तो कल्पना कर सकते हैं गंगा और यमुना दोनों नदी जहाँ मिलती हैं तो दोनों के पानी पे प्रयोग करने की जगह क्या है, प्रयाग। प्रयाग में आपको गंगा जी भी मिल जाएंगी और यमुना जी भी। अब दोनों नदी का जल लेके दोनों नदी के पानी का आप प्रयोग के द्वारा विश्लेषण कर सकते हैं। तो प्रयोग से प्रयाग याद आएगा, और प्रयाग में क्या होता है, गंगा और जमुना के पानी का प्रयोग होता है। इस तरीके से प्रयाग किस नदी के किनारे है, गंगा और जमुना नदी किनारे संगम पे बसा है। दिल्ली, दिल्ली यमुना। अब यमुना को हम एक नाम दे देते हैं जमुना। ध्यान से देखिए, कभी कभी लोग जमुना कहते हैं। अब आपको बहुत बड़े आराम से याद हो जाएगा। देखिए दिल्ली दिल वालों की नगरी है। दिल्ली कैसी है, दिल वालों की नगरी। और दिल वालों की नगरी हर किसी को क्या जाती है, जम जाती है, जम जाती है। हर कोई चाहता है हम दिल्ली में बसें, अपना निवास स्थान बना ले। क्यों, कल्पना कीजिए दिल्ली दिल वालों की नगरी है जो जम जाती है, वहाँ सबका मन जम जाता है। तो जम जाएगा, जम से जमुना यानी यमुना। तो दिल्ली कहाँ बसी है, यमुना जी के नदी किनारे। फिर देखिए फिरोजपुर, फिरोजपुर सतलज नदी, फिरोजपुर सतलज नदी। अब देखिए सतलज नदी को कर दीजिए 7 नदियों का जल, 7 नदियों का जल, जल। सतलज मतलब ऐसे कल्पना कीजिए कि 7 नदियों का जल। अब कल्पना कीजिए फिरोजपुर, फिरोजपुर यानी रोज है यहाँ पे, रोज, रोज आप जानते हैं ना, रोज मीन्स गुलाब। कल्पना कीजिए कि आप अपने घर के आंगन में आपने गुलाब खिलाया, रोज। तो जब रोज खिलाया तो क्या हुआ, उसमें आपने 7 नदियों का जल भर के उसमें डाला। अब 7 नदियों का जब जल उसमें पड़ा तो क्या हो गया, उसमें रोज रोज तरह तरह के हर कलर के गुलाब निकल रहे थे। सफ़ेद गुलाब, लाल गुलाब, नीला गुलाब। क्यों, क्योंकि कई जगहों का पानी अलग अलग कलर का है। जमुना जी का देखिए नीला या काला में आता है, गंगा जी का सफ़ेद होता है, किसी का पानी थोड़ा मटमैला होता है, किसी का पानी वाइट होता है, पारदर्शी। कल्पना कीजिए कि आपने 7 नदियों का जल अपने घर के आंगन में रोज गुलाब खिलाया और उसमें रोज डालते हैं तो क्या होगा, अलग अलग कलर के गुलाब यानी रोज निकलते हैं। तो रोज से फिरोजपुर याद आएगा और 7 नदियों का जल तो सतलज याद आ जाएगा।
अब देखिए हरिद्वार गंगा जी के जो है किनारे बसा है। तो हरिद्वार आप जानते हैं हरि का द्वार। हरि हरि किसको कहते हैं? भगवान को, भगवान शिव। और भगवान शिव की जटा में गंगा जी भी है। तो गंगा जी क्या हो गई? शिव जी क्या हो गए? हरि क्या हो गए? द्वार हो गए। किसका? गंगा जी का, क्योंकि उन्हीं की जटा में गंगा जी विराजमान है। तो हरिद्वार का मतलब क्या हुआ? गंगा जी। अब देखिए कानपुर, कानपुर कैसे याद होगा? कानपुर भी गंगा नदी के किनारे बसा है। कल्पना कीजिए गंगा जैसी पवित्र नदी में जब जाते हैं लोग तो कान पकड़ के अपनी बुराइयों का पश्चाताप करते हैं और कान पकड़ के प्रतिज्ञा लेते हैं, तौबा करते हैं कि अब अब बुराई पाप नहीं करेंगे, और डुबकी लगा देते हैं तो उनके पाप का नाश हो जाता है। तो गंगा जी में स्नान करने से पापों का नाश होता है, क्योंकि पापी लोग जो है कान पकड़ के गंगा जी में जो है अपना गुनाह कबूल करते हैं। तो गंगा जी कानपुर में आ गई, कानपुर में कान पकड़ा और गंगा नदी में आरती की। करनूल, करनूल, करनूल को कर लीजिए कर्नल, कर्नल। अब सेना में कर्नल होता है। आप जानते होंगे जो सेना का जो कर्नल होता है वह अपनी रेजिमेंट के लिए फादर होता है, पिता होता है। यानी सारे सैनिक जो है उनको पिता के समान इज्जत देते हैं, और कर्नल भी अपने बेटे जैसा प्यार अपनी रेजिमेंट से करता है। तो यहाँ कर्नल हो गए, करनूल है, और क्या है? तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा। तो कर लीजिए हर कर्नल अपने रेजिमेंट को भद्र पुरुषों की तरह देखभाल करता है। जैसे कोई घर का पिता होता है तो अच्छे लोगों को क्या कहते हैं? भद्र पुरुष कहते हैं संस्कृत में। तो भद्र पुरुष का मतलब हो गया अच्छे व्यक्ति जो जिम्मेदार हों। तो कर्नल एक भद्र पुरुष होता है जो अपनी रेजिमेंट का देखभाल करता है। अब देखिए सोकोवा घाट, सोकोवा घाट ब्रह्मपुत्र नदी के पास है। तो सोकोवा लिखा है सोकोवा, तो कर लीजिए सौ कौआ, सौ कौआ। और ब्रह्मपुत्र, तो कल्पना कीजिए ब्रह्मा जी के पुत्र, ब्रह्मा जी के पुत्र जब धरती पे अवतरित हुए तो उनके पास कौन पहुंच गया? 100 कौवे गए और कहने लगे प्रभु हमारी आंखें एक आंख क्यों फोड़ दी? कौवे को जानते हैं, कौवे को एक आंख मानी जाती है कि कौवे के एक आंख है। तो कल्पना कीजिए कि कौवे जो है सारे कौवे या 100 कौवा या 100 कौवा ये पहुंचे और ब्रह्मा जी के पास और उनसे निवेदन करने लगे कि मेरी आंख क्यों फोड़ दी। अब पटना, पटना गंगा जी के नीचे है, गंगा जी के किनारे है, तो पटना को कर लीजिए पटाना। अगर आप किसी से सौदा कोई पटाना चाहते हैं तो गंगा जी जल लेकर सौगंध खा लीजिए, गंगा जी का जल लेकर सौगंध खाइए कि हम सत्य बोले हैं, सत्य रहेंगे, तो आपसे उस व्यक्ति का सौदा पट जाएगा। श्रीनगर, श्रीनगर झेलम नदी। तो ये देखिए नगरों के लोग, जो नगर में रहने वाले लोग होते हैं वो गांव के वातावरण को नहीं झेल पाते। ये कर लीजिए गांव के लोग नगर के वातावरण को झेल नहीं पाते, तो झेलम, झेल नहीं पाते। प्यारे बच्चों आशा है आपको याद हो गया होगा। देखिए आगरा कहाँ पे है? आगरा में क्या होता? आगरे के ताजमहल में घूम रहे थे, क्या खा रहे थे? जामुन। तो वो कौन हो गया? जमुना जी। फिर आ गया बद्रीनाथ, बद्रीनाथ में भगवान बद्री के साथ अकेले कौन बैठा है? नंदी। तो अलग नंदा। फिर देखिए तीर्थराज प्रयाग, प्रयाग में कौन है? यानी गंगा और जमुना दोनों जी वहाँ पे मिल जाती हैं और इसीलिए लोग वहाँ दोनों के पानी पे प्रयोग करते हैं। तो प्रयाग से गंगा जमुना। फिर आ गया दिल्ली, दिल्ली दिलवालों की नगरी होती है, जो दिल्ली में जाता है उसका मन वही दिल्ली में जम जाता है, जम से जमुना, यमुना। वो फिरोजपुर, आपने अपने घर के आंगन में क्या खिलाया? रोज। उसमें क्या डाला? 7 नदियों का जल, तो सतलज।
हरिद्वार, हरि के द्वार कौन है? गंगा जी, क्योंकि गंगा जी हरि के मुकुट पे हैं, शंकर जी के जटाओं में हैं, तो शंकर जी को हरि कहते हैं। हर हर बम्बे, हर हर बम 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 कहते हैं। तो हरि जो है शिव जी हैं और शिव जी की जटाओं में गंगा जी हैं, तो हरिद्वार, हरि का द्वार कौन हुआ? गंगा जी। कानपुर, कानपुर में क्या होता है? कानपुर के लोग कान पकड़ के गंगा जी में जाके और गुनाहों से तौबा करते हैं। कर्नूल, हर कर्नल क्या करता है? आप भद्र पुरुष की तरह, भद्र से क्या? तुंगभद्रा नदी, भद्र पुरुष की तरह अपनी रेजिमेंट का देखभाल करता है। सकोवा घाट, यानी 100 कौवा, सारे कौवे कहाँ गए? ब्रह्मा जी के पास, तो ब्रह्मा से ब्रह्मपुत्र नदी। पटना, किसी को पटाना हो तो क्या करिए? गंगा जल हाथ में लिया और सौगंध खाया, हम सत्य बोलेंगे, सत्य रहेंगे, तो पट गया सौदा। तो पटना गंगा जी। और श्रीनगर, यानी गांव के लोग नगर के वातावरण को झेल नहीं पाते, तो झे से झेलम। प्यारे बच्चों, आशा है ये सब का सब याद हो गया होगा, लेकिन सिर्फ इतना नहीं है, आगे का भी टॉपिक है, तो अगले वीडियो में हम इसके आगे का लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।